19 साल की एक मासूम लड़की पर 7 दिनों तक 23 दरिंदों की वहशियाना बेरहमी की खबर ने न सिर्फ वाराणसी बल्कि यूपी तक को खौफ में ला दिया है। पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी लोग अभी फरार चल रहे हैं। इस खौफनाक वारदात को लेकर अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी तक ने जब लड़की के पिता से बात की तो इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि आरोपियों में कुछ लड़के लड़की के क्लासमेट थे। ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। पुलिस की दर्ज शिकायत के आधार पर अगर देखें तो इसकी सबकी शुरुआत जो होती है वो होती है 29 मार्च को। वाराणसी के लल्लापुर इलाके में 29 मार्च को लड़की जो है अपने किसी दोस्त से मुलाकात करके घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात राज विश्वकर्मा से होती। जो राज है उसे वो लंका के कैफे में ले जाता है, उसे नशा देकर उसका रेप करता है। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ बाइक पर आता है और लड़की को वहां से उठा ले जाता है। ये दोनों मिलकर उसे एक हाईवे पर ले जाते हैं जहां फिर से लड़की के साथ रेप किया जाता है। समीर और उसके दोस्त लड़की को नदेसर के इलाके में, वाराणसी के नदेसर के इलाके में नशे की हालत में छोड़ के चले जाते हैं। अब आता है दिन 31 मार्च का। आयुष नाम का लड़का अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद तथा जाहिर के साथ आता है और लड़की को वापस उसी कैफे ले जाता है। यहाँ लड़की को इतना नशा दिया जाता है कि उसे चक्कर आने लगता है। नशे की हालत में 5 दोस्त बारी बारी से उसका रेप करते हैं। 1 अप्रैल को वही साजिद 31 मार्च की जो घटना में शामिल था वो वापस आता है एक अन्य दोस्त के साथ और लड़की को एक होटल में ले जाता है जहां उससे जबरदस्ती एक होटल में मौजूद कस्टमर को मसाज देने के लिए मजबूर किया जाता है। होटल में मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति उस लड़की का फिर से रेप करता है और उसके बाद उसे होटल के बाहर फेंक दिया जाता है। अब लड़की को एक इमरान नाम का लड़का मिलता है, वो उसे किसी दूसरे होटल ले जाता है जहां इमरान उसका रेप करता है। इमरान जब नशे की हालत में लड़की को होटल से बाहर फेंकता है या उसको बाहर करता है तब साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ वापस आता है। वो उसे औरंगाबाद स्थित एक सुनसान गोदाम में ले जाता है जहां जैब नाम का लड़का वापस लड़की के साथ रेप करता है। गोदाम से निकालकर लड़की को साजिद अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर एक कमरे पर ले जाता है जो उन दोनों ने किराए पर ले रखा था, जहां साजिद, अमन और एक व्यक्ति मिलकर लड़की का फिर से रेप करते हैं। इसके बाद किसी अनजान जगह पर उसे छोड़कर चले जाते हैं जहां से लड़की किसी हालत में सिगरा स्थित आईपी मॉल पहुंचती है। अब 2 अप्रैल को लड़की को मॉल के पास ही राज खान का नाम का एक लड़का मिलता है और वो अपने एक दोस्त के साथ होता है। राज खान लड़की को पहले से जानता था। राज उसे अपने घर ले जाता है और छेड़खानी करता है। जब लड़की विरोध करती है तो उसको नशे की हालत में 80 घाट पर छोड़ जाता है। 3 अप्रैल को लड़की अपने एक महिला दोस्त के घर जाती है। इतने नशे में होती है कि वो सो जाती है। जब वो वहां से निकलती है तो रास्ते में दानिश नाम का एक लड़का मिलता है। वो अपने दोस्त के साथ लड़की को किसी कमरे पर ले जाता है। जब वो दोस्त उसको वहां लेकर जाता है तब शोएब, सोहेल और कुछ और लोग वहां पर मौजूद होते हैं। लड़की को फिर से नशा दिया जाता है और बारी बारी से सभी उसका रेप करते हैं। नशे की हालत में लड़की को चौका घाट पर छोड़ दिया जाता है जहां से वो वापस अपने महिला दोस्त के घर पर पहुंचती है और किसी तरीके से अपने घर पहुंचकर अपनी मां को ये पूरी कहानी बताती है। लड़की के पिता दावा करते हैं कि इनमें से कई लड़कों को लड़की पहले से जानती थी। और दानिश है, राज खान है और साजिद है। लड़की 4 अप्रैल को घर पहुंचती है। 6 अप्रैल को परिवार उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। इस पर पिता का कहना है कि लड़की को होशो हवास में आने में 2 दिन लग गए, उसे इतने नशे दिए गए थे। हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर, लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। स्टोरी भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने, प्रस्तुत किया रजत ने और कैमरे के पीछे लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।